एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन याद आ रहा है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और इसके साथ ही साथ याद आ रही है एक कहावत, जब जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं। आज की तारीख में चले आइए, एक तरफ सड़क से लेकर संसद तक, सदन तक अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ शाह के खासम खास वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार, वो भी अब राहुल गांधी के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आलम यह हो चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उल्टी गिनती शुरू ही हो चली है। कुछ भी कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि सोना छूते हैं मिट्टी हो जाता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राजयोग की शुरुआत भी इसे कहा जा सकता है। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आज की तारीख में 2 सीटों की बात करते हैं, 2 सीटों का जिक्र करते हैं जहां पर उपचुनाव हुए, जहां पर अभी गिनती जारी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त 2 सीटों के नतीजे तो आ चुके हैं, 3 सीटों पे उपचुनाव थे, लेकिन एक सीट पर अभी भी गिनती जारी है। और सीट हाई प्रोफाइल सीट, बेहद महत्वपूर्ण सीट, वो सीट जिसको जीतना डू और डाई की तरह था। भारतीय जनता पार्टी की नितिन नवीन की सीट, बिहार की बांकीपुर, जहां पे 36 में से 32 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर 19,000 वोटों की मार्जिन से आगे चल रहे हैं और अब सिर्फ 4 राउंड की गिनती ही बची हुई है। आलम ये कि रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन अपने बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। अब दोस्तों, एक बड़ा सीधा सा कंक्लूजन यहां से निकालते हैं जरा। ज्ञानेश कुमार, जब से ये हंगामे चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, जब से सरकार बैकफुट पर है, क्या आपने ज्ञानेश कुमार का कोई भी बयान देखा? कोई बड़ी बात बोलते हुए वो नजर आएगी? जवाब है नहीं। बल्कि वो आजकल तमाम राजदूतों से मिल रहे हैं, अलग अलग देशों के, कभी श्रीलंका के राजदूत से, कभी जॉर्जिया के राजदूत से, कभी जापान के राजदूत से। वो अलग ही काम में व्यस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ दतिया और बांकीपुर, ये दोनों उपचुनाव, 2 सीटों के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का प्रश्न थे। अगर ज्ञानेश कुमार का बस चलता, चुनाव आयोग का सिस्टम चलता, मोदी जी वाला सिस्टम, तो क्या इतनी आसानी से प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से आगे चल रहे होते? या फिर कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा जहां पर बिल्कुल भिड़ गए, अड़ गए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए दतिया की सीट भी साख का प्रश्न बन गई, क्या वहां पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6,000 वोटों से जीत हासिल करते? जाहिर सी बात है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह हुआ, यानी कि मोदी जी का वो सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। तो कोलैप्स क्यों कर गया, अब जरा इस बात को समझिए। अमित शाह आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा, ये बात राहुल गांधी ने कही। और राहुल गांधी के बारे में एक बात हर कोई जानता है, डंके की चोट पे ये बात कही जा सकती है कि राहुल जब भी कुछ कहते हैं, कुछ भी ठान लेते हैं, तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और शाह के जाने का मतलब है ज्ञानेश कुमार का
अकेले पड़ जाना, अलग थलग पड़ जाना, कवच का टूट जाना। राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं ना, वोट चोरी का, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी पुरानी आदत है, ब्यूरोक्रेसी हमेशा ही उस तरफ जाकर के टिल्ट होने में भरोसा रखती है जिस तरफ की हवा चलने लगे। और ये वक्त मोदी की उल्टी गिनती का है, ये वक्त कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ का है, ये वक्त विपक्ष की एकजुटता और विपक्ष की मजबूती का है। लिहाजा ज्ञानेश कुमार भी अब अपने लिए बचाव खोज रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेफ एग्जिट चाहते थे, वो सेफ एग्जिट उन्हें भी नहीं मिल पा रहा, अमित शाह साहब को नहीं मिल पा रहा। तो जब खुद के ही लाले पड़े हों तो ज्ञानेश कुमार को सेफ एग्जिट कैसे मिलेगा? लिहाजा ज्ञानेश कुमार फिलवक्त आज की तारीख में जो नतीजे आए उसमें वो उस सिस्टम से दूरी बनाते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बांकीपुर से लेकर दतिया तक पोलराइजेशन करने की खूब कोशिश हुई, हिंदू बनाम मुसलमान करने की खूब कोशिश हुई, लेकिन वो तमाम कोशिशें दतिया और बांकीपुर की जनता ने उन्हें धूल धूसरित कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में नहीं फंसे वहां के मतदाता, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। अब चलते चलते जरा बांकीपुर पे कुछ बातें और कर लेते हैं। बांकीपुर को लेकर बड़े अहंकार भरे स्वर के साथ रविशंकर प्रसाद ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम बांकीपुर की सीट से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। और खड़े हुए नीरज कुमार, और नीरज कुमार खड़े हुए तो हश्र क्या हुआ वो आपके और हमारे सामने है। हार रहे हैं, हार ही जाएंगे, कितने से हारेंगे ये देखना है बस, क्योंकि 32 राउंड की काउंटिंग के बाद 19,000 की लीड है प्रशांत किशोर के पास। ये 19,000 की लीड कम होती है या फिर की बढ़ती है, बस इंतजार इस बात का है। दूसरी तरफ दोस्तों, अब इसका परिणाम क्या होगा जब ज्ञानेश कुमार सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात को समझिए। डिलिमिटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब भी इस समय आज जो स्थितियां हमारे हमको दिख रही हैं, जिस तरीके से भाजपा बैकफुट पे है, हमें नहीं लग पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई और रिस्क लेगी। लेकिन ज्ञानेश के सरेंडर करते ही ना, चुनाव आयोग जिस तरीके से अब तक चुनाव करवा रहा था और जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, अरे कुछ भी कर लो हम जीत जाएंगे, क्योंकि उनको उस सिस्टम पे भरोसा था। जब वो सिस्टम ही नहीं रहेगा, जब वो सिस्टम ही साथ नहीं देगा, तो मोदी जी क्या करेंगे? ये 2027 के लिए और 2029 के लिए दो महत्वपूर्ण साल, दोनों के लिए एक बड़ा संकट है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और भारतीय जनता पार्टी अब चाहकर भी, मोदी और शाह की जोड़ी अब चाहकर भी कुछ नहीं करने की हालत में आ चुकी है। और इसलिए आ चुकी है क्योंकि सामने जो विपक्ष अब खड़ा है वो सिर्फ खड़ा नहीं है बल्कि अड़ा है। उसे भिड़ना आता है, उसे लड़ना आता है, और वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।